नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मंदिर के सिहन में काबिल इतराज हालत में मिली जोड़ी, मकामी आवाम नाराज। हावेरी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से नौजवान हलाक। शहर बेंगलुरु में गैर कानूनी शराब की दुकानों और बार पर पुलिस का लगातार छापा, 102 अफराद पुलिस हिरासत में। हुबली बीवी से डरकर डॉक्टर ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर दी। रियासत के 50 अहम कौमी शाहराहों को 4 लेन में बदला जाएगा। समीर के कत्ल में इस्तेमाल की जाने वाली टोयोटा एटवीएस कार जब्त कर ली गई। मडिकेरी सियासी दुश्मनी की वजह से बीजेपी कारकुन का कत्ल कर दिया गया। विजयपुरा समाज से बायकॉट करने पर लड़की ने इकदाम खुदकुशी की कोशिश की। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों की कुछ अहम तरीन खबरें लेकर मैं अंसार अजीज नदवी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मैसूरू से है। मंदिर के सिहन में काबिल एतराज हालत में एक जोड़ी दरियाफ्त होने की वजह से मकामी लोगों की जानिब से सख्त नाराजगी का इजहार किया गया है। इतलात के मुताबिक जिले के नंजनगुंड तालुके के कृष्णापुरा देहात के एक मंदिर में एक जोड़ी दिन दहाड़े गलतकारी में मुलव्वस थी, जिसको मकामी लोगों ने वीडियोग्राफी करने के बाद धर लिया है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से यह जोड़ी मंदिर पर ताला लगती आ जाया करती थी। बहुत दिनों से जब मकामी लोगों ने उनको देखा तो कल पीछा करते हुए मंदिर में दाखिल हुए तो जोड़ी काबिल इतराज हालत में दरियाफ्त हुई है। मकामी लोगों की जानिब से खूब गालम गलोच के बाद जोड़ी को मकामी लोगों ने वहां से भगा दिया है, जिसको मकामी मीडिया ने खूब उछाला है। अब खबर हावेरी से। एक निजी अस्पताल में जेर इलाज एक नौजवान के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इतला के मुताबिक जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त कार्डगी देहात के सद्दाम हराकोनी की हैसियत से कर ली गई है। कुछ साल कबल किसी हादसे की वजह से उसके पैर में रॉड डाले गए थे। शिगांव के रानी अस्पताल में बरोसपीर सद्दाम रॉड को निकालने के घर से आया हुआ था। यहाँ इलाज के बाद रानी अस्पताल से एक दूसरे तोट्टागिरी अस्पताल ले जा रहा था कि इस बीच सद्दाम जाँ बहक हो गया है। हट्टे कट्टे नौजवान की मौत डॉक्टरों की लापरवाही या फिर उनकी किसी गलती की वजह से होने का इल्जाम लगाते हुए मकामी लोगों ने लाश को पुलिस थाने के पास ले जाकर रानी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर बेंगलुरु से। लगता है शहर बेंगलुरु में गैर कानूनी शराब की दुकानों और बार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल रात पुलिस ने अचानक 40 बार पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 102 अफराद को हिरासत में लिया है। 5 एसीपी, 20 इंस्पेक्टर और 70 पुलिस अफसरान की अलग अलग टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बार एंड रेस्टोरेंट, होटल और शराब की दुकानों में छापामार कार्रवाई की थी। इस दरमियान कई बार में लड़कियों को गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत करते हुए पकड़ा गया, तो कई पब और बार में गैर कानूनी तौर पर जिस्म फरोशी का धंधा भी करवाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि शहर के मेजेस्टिक, एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, इंदिरा नगर समेत कई अहम इलाकों में छापामार कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी तमाम सरगर्मियों पर पुलिस की निगाह रखे जाने की बात करते हुए पुलिस महकमे ने बताया है कि अगले दिनों में मजीद छापामार कार्रवाई के लिए पुलिस पूरी तरह कमरबस्ता हो गई है। अब खबर हुबली से। बीवी के नाजायज ताल्लुकात से घबराकर एक डॉक्टर की जानिब से पुलिस थाने में जान के लिए खतरा होने की शिकायत दर्ज की गई है। इत्तला के मुताबिक हुबली के मशहूर डॉक्टर और सियासी नेता डॉक्टर क्रांति किरण की हैसियत से कर ली गई है। उन्होंने अपने सामने बीवी को अपने आशिक से फोन में बात करने पर एतराज जताया था। इससे मुश्तइल डॉक्टर बीवी शोभा ने डॉक्टर को अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल करने की धमकी दे डाली। इस सिलसिले में विद्यानगर पुलिस थाने में डॉक्टर बीवी शोभा और आशिक किरण कुलकर्णी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 18 साल पहले उन लोगों ने बेंगलुरु में शादी रचाई थी। इसके बाद हुबली में आकर बस गए थे। मियाँ बीवी डॉक्टर के शोबे से होने की वजह से यहाँ के किम्स अस्पताल में मुलाजमत करते थे और बाद में दोनों ने एक निजी अस्पताल का आगाज किया। शिमाली कर्नाटक में किरानी किरण एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर माने जाते हैं। इसके बाद उन्होंने एक सियासी मैदान में भी कदम रखते हुए बीजेपी की टिकट पर असेंबली इंतखाबात में भी हिस्सा लेने की कोशिश की थी, मगर उनको टिकट नहीं मिली थी। अब खबर बेंगलुरु से। 36,000 करोड़ की लागत से अनकरीब पूरी रियासत में 50 नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाए जाने का मंसूबा जेर गौर है और इसकी तामीराती काम भी जारी होगा और जुमला 3,463 किलोमीटर का मंसूबा बनाया गया है। इन बातों की इत्तला वज़ीर आला कुमार स्वामी ने दी है। ये मंसूबा महकमे जंगलात के कानून की वजह से रुका हुआ है, वरना तामीराती काम शुरू हो गए होते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक खुसूसी मीटिंग के बाद कुमार स्वामी ने इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि 4 लेन का काम बेंगलुरु, चित्रदुर्गा, कलबुर्गी, हासन और बेल्लारी में होगा
और हुकूमत जरूरी जमीन को भी जब्त कर लेगी और निजी जमीन की खरीदारी के लिए करीब 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बेंगलुरु मैसूर को जोड़ने वाले हमशाहरा को 10 लेन बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जो 2 मरहलों पर जारी होंगे और काम भी अनकरीब उसका शुरू हो जाएगा। अब खबर मूडबिद्री से। तमिलनाडु के इलाके में बीवी और उसके हाथों कत्ल कर दिए जाने वाले समीर के कत्ल में इस्तेमाल की गई कार को जब्त करने का दावा पुलिस ने किया है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु की देवादन्नापट्टी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मलूजरे के दक्षिण कन्नड़ा जिले में तमिलनाडु की पुलिस समीर के कत्ल के बारे में तहकीकात कर रही है। इस बीच उन्होंने समीर के घर गंजीमठ में भी छानबीन की और कई लोगों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि सराल अड्डी, कापू, कड़मदाले और बलमन नामी इलाके से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। मलूजरे के मोहम्मद समीर अपनी बीवी और बच्चे के साथ बेंगलुरु आया था घूमने के बहाने, मगर इसके बाद वो लापता हो गया, जबकि उसकी बीवी और बच्चा मैके चली गई और दूसरे दिन उसकी बीवी भी अपने मैके से लापता हो गई थी। इसके बाद कुछ दिनों बाद तमिलनाडु में समीर की लाश मिली थी। अब खबर मडिकेरी से। सियासी दुश्मनी की वजह से बीजेपी कारकुन के कत्ल कर दिए जाने की वारदात कोडगु जिले के मडिकेरी तालुके के मरागोडू नामी इलाके में पेश आई है। इतलात के मुताबिक मरागोडू देहात के बीजेपी के मकामी समिति के जनरल सेक्रेटरी तिलकराज की हैसियत से मकतूल की शनाख्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि मरागोड ग्राम पंचायत का रुकन नंदा नानैया नामी शख्स ने सियासी दुश्मनी की वजह से इस पर पिस्तौल से गोली चलाकर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि कल अचानक एक दुकान के सामने किसी मसले को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। फिर नशे की हालत में नंदा ने तिलकराज के सीने पर गोली चला दी। पुलिस मुलजिम की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में ग्राम पंचायत इंतखाबात में दोनों ने हिस्सा लिया था और इसमें नंदा की जीत हुई थी। इस सियासी कत्ल के बाद एक बार फिर रियासत में सियासत की गहमागहमी देखी जा रही है। अब खबर विजयपुरा से। समाज और जात के लोगों की जानिब से बायकॉट करने की वजह से एक 18 साल लड़की की जानिब से इक़दाम खुदकुशी की कोशिश किए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक लड़की की शनाख्त लता चंदू चौहान की हैसियत से करी गई है। ये विजयपुरा तालुके के हेंची नाला नामी इलाके की मुकीम है। बताया जा रहा है कि एक जमीन में झगड़े को लेकर इसी धर्म के लोगों ने उसके पूरे खानदान का बायकॉट करते हुए समाज से दूर कर दिया था। इसी के चलते फेसबुक में लाइव एक वीडियो रिकॉर्ड करके लड़की ने समाज की जानिब से इक़दाम की वजह से उसकी तालीम और जाती जिंदगी पर होने वाले असर की वजह बताई और उसको इक़दाम में खुदकशी का इल्जाम लगाया। ये कहते हुए उसने नींद की गोलियां और जहरीला दवा खा ली थी। फिलहाल उसको अस्पताल में दाखिल किया गया है। किसी भी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिए जाने की खबर मौसूल नहीं हुई है। नाज़रीन सलाम, बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इजाजत से पहले आपको बता दें कि इस हफ्ते की ताज़ा तरीन सीधी बात वीकली शाये हो चुकी है और इस बार मुअम्मर कज़ाफ़ी की जिंदगी के बारे में और लीबिया के उतार चढ़ाव और उसमें मुसलमानों की किस तरह से हुकूमत हुई थी और उसमें गिरावट कैसी है और इस वक्त लीबिया का क्या हाल है, ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं। ये वो बातें और वो हकीकतें हैं जो बहुत कम ही सामने आती हैं। आपको भी देखना चाहिए, दूसरों को भी दिखाना चाहिए। आप भी ऐसा ही करें और मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।